कुछ मैचेस ना ऐसे होते हैं जो आप हार कर भी जीत जाते हो। एंड आज तो मैं एक ऐसे ही मैच की एक कहानी सुनाने वाला हूँ जिसने बदल दिया इंडियन टेस्ट क्रिकेट को हमेशा हमेशा के लिए। नंबर 7वीं रैंक से नंबर 1 की रैंक पर पहुंच गई उस एक टेस्ट मैच की वजह से इंडियन क्रिकेट टीम। इसी टेस्ट मैच में इंडियन टीम को मिला नया खेलने का तरीका, नया जोश एंड नया कप्तान। मेरा नाम है अमान अहमद एंड तुम देख रहे हो क्रिकेट पंचायत। तो ये बात है 2014 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच जो एडिलेड में खेला जा रहा था, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। एंड इस टेस्ट मैच से तुरंत पहले कुछ टाइम पहले इंडियन टीम को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वो झटका क्या होता है कि इंडिया के जो करंट टेस्ट कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी, वो यहाँ पे पर्सनल रीजंस की वजह से पहला टेस्ट मैच मिस आउट करते हैं एंड उनकी जगह पे कप्तान बनते हैं यंग विराट कोहली। एंड वो अपने आप में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी उस टाइम पर, क्योंकि विराट कोहली, उनके साथ थे रवि शास्त्री जो उस टाइम पे इंडियन टीम के डायरेक्टर थे, जो उस टाइम पे इंडियन टीम के कोच वो नहीं थे। एंड ये एक ऐसा टाइम था जिस टाइम पे इंडियन टेस्ट क्रिकेट थोड़ा सा डाउनफॉल में चल रहा था। मैं तो बोलूँगा थोड़ा नहीं, काफ़ी डाउनफॉल में चल रहा था। इंडिया की टेस्ट रैंक 7वीं थी उस टाइम पे, नंबर 7 टेस्ट रैंक। महेंद्र सिंह धोनी खुद के रन नहीं बन रहे थे, वो कप्तानी पहले मैच में कर भी नहीं रहे थे। विराट कोहली जो स्टैंडिंग कैप्टन थे, उनका इंग्लैंड टूर 2014 में इतना ज़्यादा खराब गया था एंड विराट कोहली उस टाइम पे कोई बहुत शानदार टेस्ट क्रिकेटर बने भी नहीं थे उस टाइम पे। तो बहुत बड़ा अपने आप में टेस्ट था। एक ऐसी टीम थी जो ट्रांजिशन में थी, काफ़ी आपके जो प्लेयर्स थे जैसे कि सहवाग हो गए, गंभीर हो गए, वो छोड़ के चले गए थे या टीम से ड्रॉप हो गए थे। जहीर खान टीम से ड्रॉप हो गए थे। आपके पास फास्ट बॉलर्स भी उस लेवल के नहीं थे। सचिन तेंदुलकर उस टाइम पे छोड़ चुके थे, राहुल द्रविड़ नहीं थे उस टाइम पे। तो काफी यंग इंडियन क्रिकेट टीम थी, एक ऐसी इंडियन क्रिकेट टीम थी जो ट्रांजिशन फेज में थी। लेकिन फिर मैच होता है स्टार्ट एंड विराट कोहली एंड ऑस्ट्रेलियन कप्तान माइकल क्लार्क सामने होते हैं और अब क्लार्क जो होते हैं वो टॉस जीतते हैं एंड पहले बैटिंग करने का फैसला लेते हैं। एंड जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आती है ना, तो एक चीज क्लियर हो चुकी थी कि जो गल्फ ऑफ क्लास है ना दोनों टीमों के अंदर, वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। ऑस्ट्रेलियन टीम वो 2014 वाली, भाई वो अपने मतलब शिखर पे थी उस टाइम पे, मतलब उनको हराना बहुत मुश्किल था। उनके पास कंप्लीट बॉलिंग लाइनअप भी थी, उनके पास शानदार बैटिंग लाइनअप भी थी। अब वो जब पहले बैटिंग करते हैं तो वो ठोकते हैं इंडियन टीम को दबाकर, 517 रन बनाते हैं एंड डिक्लेयर कर देते हैं, जिसके अंदर माइकल क्लार्क की सेंचुरी होती है। स्टीव स्मिथ जो मतलब भाई कुछ भी कर रहे थे उस टाइम पे, वो सेंचुरी ठोक रहे थे। डेविड वार्नर भी सेंचुरी लगाते हैं, तो 3 लोग सेंचुरी लगाते हैं। ऑस्ट्रेलिया 517 पे उसको डिक्लेयर करता है। इतना स्कोर बन चुका था, यहाँ से एक चीज कंफर्म हो गई थी कि शायद ऑस्ट्रेलिया तो ये टेस्ट मैच नहीं हारने वाला। एंड प्रोबेबिलिटी यही थी कि जिस तरीके की इंडियन टीम है, नई इंडियन टीम है, नया कप्तान है, शायद ये टेस्ट मैच इंडिया शायद चौथे दिन तक हार जाएगी। लेकिन इंडियन टीम फिर बैटिंग करने आती है एंड इंडियन टीम लगाती है 444 रन्स, थैंक्स टू अ फैंटास्टिक सेंचुरी विराट कोहली की, जहाँ पे उन्होंने बनाए 115 रन। पहली बॉल जो थी ना उस इनिंग की, वो उनके आगे लगती है हेलमेट के ऊपर, हेलमेट पे लगती है। एंड उस टाइम पे थोड़ा सा खतरा भी था। क्यों? क्योंकि कुछ टाइम पहले ना ऑस्ट्रेलियन जो खिलाड़ी थे लेफ्ट हैंडर फिले ह्यूज, यहाँ पे उनको इंजरी हुई थी। इंजरी नहीं, एक्चुअली उनकी डेथ हो गई थी जब उनकी बॉल हेलमेट पे आके लगी थी। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी ऐसी चीज थी जो ऑलरेडी सता रही थी। तो विराट को जब वो पहली बॉल लगती है, इंडियन खिलाड़ी छोड़ो, वो तो डरे डरे, इंडियन फैंस डरे डरे। जो ऑस्ट्रेलियन बॉलर मिचेल जॉनसन थे वो खुद जाके भाग के आते हैं, विराट से पूछते हैं आप सही तो हो। उस टाइम पर यहाँ पे 2 चीजें हो सकती थी। शायद यहाँ पे विराट कोहली का उस टाइम पे कॉन्फिडेंस टूट जाता, एज अ कैप्टन वो सोचते कि यार आई थिंक बहुत मुश्किल है मेरे लिए अब ऐसा खेलना। लेकिन विराट कोहली थे ना वो भी, भाई उन्होंने बनाए 115 रन की एक शानदार नॉक। उसके अंदर क्या खूबसूरत कवर ड्राइव्स, क्या खूबसूरत कट शॉट्स, पुल शॉट भी उतने बढ़िया हमारे। एंड इंडिया का स्कोर पहुंच गया 444 रन। ऑस्ट्रेलिया फिर बैटिंग करने आती है एंड 290 रन ठरका के मतलब डिक्लेयर कर देती है। एंड 5वें दिन इंडिया को टारगेट देती है 363 रन का। अब ये जो टारगेट है 363, ये बहुत ज्यादा है मेरे हिसाब से। 5वें दिन पर साल 2014 के हिसाब से भाई आप कोई भी कप्तान होगा ना, वो ये बोलेगा नहीं नहीं यार, नहीं 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 नहीं, ड्रॉ कर रहे हैं, इस मैच को ड्रॉ कर रहे हैं, 10 विकेट हाथ में हैं, पहला टेस्ट मैच ड्रॉ कर लेंगे ऑस्ट्रेलिया में, अगले मैच में हमारे कप्तान साहब जो है महेंद्र सिंह धोनी वो आ जाएंगे, तो मेरा रिकॉर्ड तो बचा रहेगा ना। लेकिन विराट कोहली उल्टा करते हैं। विराट कोहली जाते हैं इंडियन ड्रेसिंग रूम में एंड बोलते हैं खिलाड़ियों को, ओ भाई ड्रॉ व्रॉ नहीं हो रहा, ये मैच हम जीतने के लिए खेल रहे हैं। या तो जीतेंगे, ड्रॉ बाद में सोचेंगे, लेकिन पहले ट्राई करेंगे जीत की। एंड इंडियन टीम ना आती भी कुछ उसी इंटेंट से है, लेकिन इंटेंट ही सब कुछ नहीं होती। शिखर धवन एंड चेतेश्वर पुजारा ज्यादा कुछ खास कर नहीं पाते, लेकिन उसके बाद आते हैं विराट कोहली। पहले मैच में सेंचुरी, मतलब पहली इनिंग में सेंचुरी लगा चुके थे विराट कोहली। उनके साथ होते हैं मुरली विजय, एक ऐसे बल्लेबाज मुरली विजय जो उस इंडियन टेस्ट टीम के ना बहुत ज्यादा मैं कहूंगा एक दीवार थे एक तरीके से। उस टाइम पे ओपनिंग में ओवरसीज में मुरली विजय जितने रन बनाया करते थे वो कमेंडेबल था। एंड विराट कोहली एंड मुरली विजय ऑलमोस्ट 200 प्लस की पार्टनरशिप करते हैं।
उसके अंदर बहुत सारे स्वीप्स, मुझे आज भी याद है, अच्छा खासा रफ बन चुका था यहाँ पे ऑफ साइड की तरफ, नेथन लायन परेशान कर रहे थे, लेकिन विराट कोहली ने उसका तोड़ निकाला, स्वीप शॉट्स मारने स्टार्ट करे। विराट कोहली ने अपने करियर में शायद इतने स्वीप शॉट नहीं मारे होंगे स्पिन के अगेंस्ट जितने उस एक इनिंग में मार दिए थे। मुरली विजय ने भी पैडल स्वीप, स्वीप शॉट, रिवर स्वीप, सारे तरीके के शॉट्स ट्राई करे, फास्ट बॉलिंग भी अच्छी खेली। एंड विराट कोहली मुरली विजय से पहले सेंचुरी अपनी पूरी कर लेते हैं, एक शॉट लेते हैं, टिक करते हैं और सिंगल भाग लेते हैं जल्दी से। एंड 2 इनिंग में 2 सेंचुरी, मतलब अपने आप में पहला मैच ऐसा कैप्टन खेल रहे हो आप इंडिया का, ऑस्ट्रेलिया में इन एडिलेड, पहला ही मैच है वो सीरीज का। एक मैं बोलूंगा वीक ऑस्ट्रेलियन, मतलब वीक इंडियन बैटिंग लाइनअप आसपास है आपके, एंड सामने बहुत स्ट्रॉन्ग ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप जिसके अंदर मिचेल जॉनसन है, जिसके अंदर रायन हैरिस है, जिसके अंदर नेथन लायन है, मतलब हर तरह की क्वालिटी थी उस ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप के अंदर, जिसके अंदर मिचेल स्टार्क थे, हालांकि वो अपनी प्राइम पर नहीं थे, स्टिल स्टार्क थे, तो आसान नहीं था। वहां पे दोनों इनिंग में सेंचुरी ठरकाई। एंड उसके बाद मुरली विजय 99 पर नेथन लायन की बॉल पे आउट हो जाते हैं। अब वो होता है गेम चेंजिंग पॉइंट। अजिंक्य रहाणे आते हैं, वो रन नहीं बना पाते जिनसे आप उम्मीद करी, हालांकि उन्होंने सीरीज में आगे जाके रन बनाए, बट उस मैच में उनके रन नहीं बनते। फिर आते हैं रोहित शर्मा, उनसे रन नहीं बनते। रिद्धिमान साहा विराट कोहली की एक छोटी मोटी पार्टनरशिप होती है, बट वहां पे रिद्धिमान साहा भी आउट हो जाते हैं। एंड विराट कोहली अकेले रहते हैं, लगे रहते हैं, बट एंड में वो यहाँ पे नेथन लायन की बॉल पे पुल शॉट खेलने की कोशिश करते हैं। मिचेल मार्श यहाँ पे काउ कॉर्नर पे खड़े होते हैं, सीधा उनके हाथ में बॉल जाती है एंड मैच वहीं की वहीं खत्म हो जाता है। इंडिया वो मैच 48 रन से हार जाती है। अब ये हारना ऐसी थी जो चुभी बहुत ज्यादा, उस टाइम पे तो बहुत चुभी, ऐसा लगा कि क्या हो गया भाई, हम कैसे हार सकते हैं ऐसा मैच। हम जीत रहे थे एक टाइम पे, लिटरली हमको 100 कुछ रन चाहिए थे, 80 कुछ रन चाहिए थे, हमारे पास 7 विकेट हाथ में थे, वहां से कोलैप्स हो जाता है। विराट कोहली अकेले कोशिश करते हैं, 147 रन वो बनाते हैं, पहली इनिंग में भी वो सेंचुरी लगाते हैं। तो कप्तान साहब ने अपनी बल्लेबाजी से अपना परफॉर्मेंस पूरा दे दिया था उसके अंदर, एंड वो मैच इंडिया हार जाती है। लेकिन उस मैच से ना हमको एक चीज सीखने को मिलती है कि ये इंडियन टीम ना वो इंडियन टीम नहीं है जो दब के खेलने वाली है। कि उससे पहले की इंडियन टीम होती, उससे पहले का कप्तान होता तो वो कह देता कि भाई एक काम कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। विराट ने वो नहीं कहा, विराट ने कहा यार हम जीतने के लिए जाएंगे। एंड विराट ने एक इंटरव्यू में उसके बाद एक बार कहा भी था इस मैच के बारे में, विराट ने ये बोला था कि मैं प्राउड हूं कि लड़के हम जीतने के लिए गए। अगर शायद हम ड्रॉ कर लेते ना उस मैच को, हमारे 5-6 विकेट गिर जाते, 200 रन से हम टारगेट से दूर होते, तो मैं इतना प्राउड फील नहीं होता। लेकिन हम 48 रन से हारे, शायद एक पार्टनरशिप और हो जाती, शायद मुरली विजय एंड विराट की लंबी पार्टनरशिप हो जाती, शायद रहाणे थोड़े रन कंट्रीब्यूट कर देते, रोहित थोड़े रन कंट्रीब्यूट कर देते, तो भाई रिजल्ट डिफरेंट हो सकता था। एक ऐसा हिस्टोरिकल मैच बन सकता था। वो मैच अभी भी हिस्टोरिकल रहेगा, हमेशा है, लेकिन अगर उस दिन जीतते तो बात डिफरेंट होती। लेकिन उस हार में भी जीतती, उस हार में एक कॉन्फिडेंस आ गया था। वो सीरीज में क्या होता है, फिर महेंद्र सिंह धोनी अगले मैच में आते हैं, इंडिया यहाँ पे ब्रिस्बेन में हार जाती है, एक और मैच मेलबर्न में ड्रॉ कराती है, धोनी लेते हैं रिटायरमेंट। एंड सिडनी जो आखिरी टेस्ट मैच था उसमें विराट कोहली इंडिया के फुल टाइम कैप्टन बन जाते हैं, एंड इंडिया वो मैच भी ड्रॉ करा लेती है। केएल राहुल में उसमें सेंचुरी मारते हैं अपने दूसरे मैच के अंदर। तो वो सीरीज कुछ इस तरीके की थी, लेकिन वो तो सिर्फ शुरुआत थी। विराट कोहली उस सीरीज के अंदर 2 मैच में कप्तानी करते हैं, दोनों मैच इंडिया अनबीटन रहती है। विराट कोहली उस सीरीज के अंदर बनाते हैं 692 रन, स्टीव स्मिथ बनाते हैं कुछ 716 रन। हालांकि स्मिथ तो एक अलग ही फॉर्म में चल रहे थे, बट विराट ने जो बैटिंग करी थी उस सीरीज के अंदर वो कमेंडेबल थी। वो ना अपने प्लेयर्स को एक संदेश दे दिया था कि देखो मैं खेलने वाला हूं, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। एंड वहां से इंडियन टीम बदल जाती है पूरी तरीके से। हम देखते हैं कि इंडियन टीम घर पे तो जीतती है, ओवरसीज में विराट कोहली जिस तरीके के फास्ट बॉलर्स क्रिएट करते हैं, 2014 में जो हुआ सो हुआ, 2017 में हमने देखा कि साउथ अफ्रीका जब गए वो सीरीज भी हम हार गए विराट की कैप्टनसी में, लेकिन उसमें हमको देखने को मिला इंडियन फास्ट बॉलर्स का जलवा। चाहे वो भुवनेश्वर कुमार हो केप टाउन के अंदर, जसप्रीत बुमराह का डेब्यू, भैया एक ऐसा बॉलर जिसको लोग बोल चुके थे ये एक तो T20 बॉलर है, ये नहीं खेल सकता टेस्ट क्रिकेट, विराट ने उसको डेब्यू करवा दिया। मोहम्मद शमी की फिटनेस इंप्रूव हो गई भाई विराट के अंडर। ईशांत शर्मा 2.0 हो गया। ईशांत शर्मा जो खत्म हो चुके थे, ऐसा लग रहा था उनका करियर इज डन, वो आते हैं कमबैक कर जाते हैं। तो इस तरीके का ऑरा रहा है इस कप्तान का। एंड उस मैच ने, सिर्फ उस एक मैच ने, उस एक हार ने नींव रखी थी उस चीज की, उसकी नींव रखी थी, एंड जो अपने आप में बहुत बड़ी चीज थी मेरे हिसाब से। एंड उसके बाद जो इंडियन टीम ने करा वो आप सब जानते हो। मैं यूं नहीं बोलूंगा इंडियन टीम उसके बाद फ्लॉलेस रही। 18 में हम इंग्लैंड में भी हारे, बट फिर जब 20 में ऑस्ट्रेलिया में जीते, फिर हम यहाँ बात करें 18 में हम ऑस्ट्रेलिया में एक और बार जीते, तो उससे पहले जब स्मिथ वार्नर नहीं थे तो बड़ी जीते भी थी। न्यूजीलैंड में भी हारे, ऐसी बात नहीं है, बट घर पे सीरीज नहीं हारे। ऑफकोर्स थोड़ी हम स्पिन ट्रैक्स पे जीते हैं, बट स्टिल जीत होती है, क्योंकि अगर स्पिन ट्रैक की बात कर ले तो न्यूजीलैंड से अभी जो हम 3-0 हारे हैं, स्पिन ट्रैक तो वहां पे थी, बट वहां पे हम हार गए ना। तो वो एक मैच ऐसा था जहां पे इंडियन टीम की नींव रखी गई, और विराट कोहली उस नींव के ना सबसे बड़े योद्धा थे मेरे हिसाब से।
एंड उस मैच के बाद इंडियन टीम ने क्या क्या अचीव नहीं किया, इतनी सारी टेस्ट मैचेस जीती। WTC फाइनल एक ऐसी चीज रह गई जो इंडियन टीम जीत नहीं पाई। एक बार विराट कोहली कैप्टनसी में नहीं जीते, अगली बार रोहित शर्मा की कैप्टनसी में नहीं जीते, लेकिन उस टेस्ट मैच ने, उस एक कप्तान ने इंडियन टीम का ना एटमॉस्फेयर बदल दिया। इंडियन फैंस को टेस्ट क्रिकेट से प्यार कराना स्टार्ट करा दिया। एंड यही कहानी है एक ऐसे टेस्ट मैच की जो इंडिया हार कर भी जीत गया। अब यार विराट कोहली ने तो ले ली है भैया टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट, एंड इसलिए ये कहानी बनती थी सुनानी, एंड इसलिए मैंने तुम्हें सुनाई। अब तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है ना, मेरा बोलने का तरीका पसंद आया, जो भी पसंद आया, क्योंकि ये रॉ वर्ड्स हैं, मैंने कोई स्क्रिप्ट लिखी नहीं है, जो मुझे याद था मैंने सब बोल दिया। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, वीडियो करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। देखो फ्री की जब चीज़ होती है उसको सब्सक्राइब कर लो भाई, यहाँ पे इतनी देर से आ रहा है सब्सक्राइब का बटन, तो दबा दो उसको, प्लीज़ दबा दो यार। एंड मुझे यार थोड़ा सपोर्ट करो, क्योंकि मैं ऐसी ही कहानियाँ तुम लोगों को ऑलमोस्ट हफ्ते में 4-5 दिन सुनाऊंगा ही सुनाऊंगा आके। मिलते हैं अगली ऐसी किसी वीडियो में, जब तक के लिए भाई विदा लेता हूँ, गुड बाय।